तो ये हमने पहली क्वेश्चन बना ली। कह रहा था लेट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स। हमने मान लिया जो ए है, ए और बी बंदे हैं, उनकी एक्स और वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली एजेस हैं, और दोनों में हमने माना कि ए बड़ा है, ए की एज एक्स ईयर्स है और छोटा वाला जो है उसकी एज वाई ईयर्स है। दोनों एजेस का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है ए के फादर डी जो है वो जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी वो ए की एज का दुगना है। मतलब ए के पिता जो डी हैं उनकी एज कितनी है? उनकी एज ए की एज का दुगना है, यानी कि डी की एज कितनी है? डी एज कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक, कोई प्रॉब्लम? दुगना है ए की एज का। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में B is twice as old as his sister. B is twice as old as sister, मतलब B की एक सिस्टर है C, तो C अपनी वो बहन से दुगना है एज में, यानी बड़ा है। कौन? B। यानी कि C जो उसकी सिस्टर है B की, उसकी एज क्या हो जाएगी? उसकी एज हो जाएगी y/2। भाई चाहे ये कहो कि B जो है अपनी बहन की एज का दुगना है, चाहे ये कह दो कि बहन जो है अपने भाई की एज का हाफ है, बात तो वही हुई। तो y/2, क्योंकि B की एज y थी। अब यहां से ऐसे ही देख लो, y जो क्या है? y जो है B की एज है, और वो जो है अपनी सिस्टर जो C है उसकी एज का दुगना है। तो अगर इस 2 को उधर भेज दो तो 2 टाइम्स C एज हो जाएगा, और वो बराबर y के। और y क्या है? B की एज, मतलब B जो है अपनी सिस्टर की एज का दुगना है। और चाहे इस तरह कह दो कि जो सिस्टर है वो अपने भाई की एज का हाफ है, बात तो एक ही हुई। तो ये हमें सबकी एज पता चल गई। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर। एक और कंडीशन दे रखी है, कह रहा है एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40। डी और सी की एज का जो अंतर है वो 40 है। 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40। डी और सी की एज का अंतर 40 है। अब एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि मैंने डी की एज को पहले क्यों रखा माइनस में? अगर y/2 को यानी सी की एज को पहले रख दें तो आंसर बदल जाएगा। प्लस तो है नहीं, माइनस में तो इस चीज का मैटर करता है ना कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, मैटर करता है। लेकिन हमें पता है डी की एज सी से ज्यादा होगी। कैसे पता है? लॉजिकली पता है। लॉजिक क्या है? ए और बी में हमने किसको बड़ा माना है? हमने ए को बड़ा माना है। ए की एज क्या है? एक्स है, नो प्रॉब्लम है ना। ए की एज एक्स है और उसी को हमने बड़ा माना, इसीलिए इधर एक्स को पहले रखा था जब पहली इक्वेशन बनाई थी। अब ए की एज एक बड़ा हो गया बी से, और ए की एज का दुगना है कौन? उसके पिताजी डी, यानी कि डी जो है वो ए और बी दोनों से बड़े हैं। ये तो लॉजिकली है कि भाई बी से बड़ा ए है और ए के पिता उससे भी बड़े हैं, तो डी जो है वो ए और बी दोनों से बड़े हो जाएंगे, सबसे बड़े। अब बात आती सिस्टर की, तो सिस्टर तो पहले से ही देखो कहा जा रहा है कि वो बी से छोटी है, यानी बी की छोटी बहन है। तो सी जो है वो सबसे छोटी हो गई ना, सिस्टर बी से भी छोटी, बी ए से छोटा, और ए से बड़े कौन है? डी, यानी कि पिताजी। तो लॉजिकली यही है कि जो बहन होगी वो पिताजी से भी छोटी होगी, इसलिए हमने 2x को पहले रखा है, बड़ा है क्योंकि। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस y इक्वल टू 80। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन बना ली थी, 2 इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन को जब मैंने पहले किया तो मैंने क्या किया? मैंने ये गलती की कि d की एज को z मान लिया, c की एज को फिर p मान लिया, मतलब मैंने 4 वेरिएबल मान लिए। ऐसा आप भी कर सकते हैं, पर उससे काम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर इनको d की एज को a मान लिया, b मान लिया, कुछ मान लिया, पर उससे काम बन जाएगा, बढ़ जाएगा। जब 4 वेरिएबल हो जाएंगे तो हमारा काम कठिन हो जाएगा, इसलिए 2 वेरिएबल से काम चल जाए तो हम क्यों 4 वेरिएबल लें। अब हम कहते कि d की एज लेट किया कि वो z है, फिर z बराबर 2x दिखाते तो डबलिंग हो जाता है ना, कंफ्यूजन। तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि d की एज उसके बेटे की एज से दुगना है, ये दे रखा है तो 2x हो जाएगी, इस तरह। तो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली 4x माइनस 4y बराबर 8 आ जाएगा। 4x माइनस y इज इक्वल टू 80 है, माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 4y माइनस y माइनस का 3y, 80 माइनस 8 78, 80 माइनस 8 72, सॉरी 72 आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 3 4 12। ये आ गया। y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे? इसमें पुट कर दो, x बराबर 24 उधर जाएगा, 25 26 26 साल, यानी कि हमको यही फाइंड करना था। हमको सबकी एजेस फाइंड करनी थी, a और b की फाइंड करनी थी। a की एज कितनी है? 26 साल, और y जो है छोटकन्ना वाला भाई b जो है उसकी एज कितनी है? 24 साल। हालांकि भाई नहीं, दोस्त थे इसमें गिवन है। तो ऐसे हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन, है ना।
एक एग्जांपल और है, इसको भी देख लेते हैं खटाक से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4। उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी का है, तो उसको तो मैं नहीं कराऊंगा, है ना, उसको आप खुद करिएगा और फिर बचेंगे आपकी एक्सरसाइज। 10 years ago father was 12 times as, और एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जांपल करने का कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम आप चाहे रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, मतलब जैसे गाइड है आरडी शर्मा, और चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, पर एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करिए, एक्सरसाइज करिए। भले एक्सरसाइज आप पूरी ना लगा पाइए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी होती, पर एग्जाम्पल तो जरूर आप हर तरह का सॉल्व करिए, है ना, वो बहुत जरूरी होता है। बाकी टेंशन नहीं लेने का, मस्त होके पढ़ने का। 5 कह रहा है 10 years ago मतलब 10 साल पहले, फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर जो था वो अपने बच्चे की एज का 12 गुना था। 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले चले जाइए आप, वो अपने बेटे की एज का 12 गुना था। एंड 10 years हाँ, इंग्लिश देखो कैसे लिख रहा है, खतरनाक। 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence, hence का मतलब आगे की बात कर रहा, मतलब 10 साल आगे। He will be twice as old as his son will be, he will be twice as old as his son will be, मतलब अगर 12 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो जो पिता था वो अपने पुत्र की एज का 12 गुना था, और आने वाले वर्तमान से 10 साल आगे की अगर बात करें तो वो दुगना हो जाएगा अपने बेटे की एज का। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो वर्तमान में उनकी एज क्या है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कोई खतरनाक काम नहीं इसमें। वर्तमान की बात कर लो, वर्तमान में मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, फादर की एज जो वर्तमान है हम वो मान रहे हैं, मान लिया एक्स है, बेटे की क्या है, बेटा की क्या है, वाई है, ठीक, बेटा इसी तरह लिख दिया व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। फिर कह रहा है 10 years ago फादर की एज जो थी 12 गुना थी बेटा की एज के, यानी 10 साल पहले की बात करेंगे तो x में 10 घटाना पड़ेगा ना भाई। आज x अगर एज है तो 10 साल पहले x माइनस 10, यानी कि x माइनस 10, जो फादर की एज ये हो गई, फादर की एज ये हो गई, फादर की एज 10 साल पहले, और वो किसके बराबर थी, अपने बेटे की एज की 12 गुना था। बेटा उस समय कितने साल का रहा होगा, y साल का तो आज है, पर पहले 10 साल पहले कितने का रहा होगा, y माइनस 10 साल का, है ना ये बेटा, और इसका कितने गुना थी, 12 गुना। कौन, फादर जो थे बेटे की एज का 12 गुना थे 10 साल पहले। ये हो गई हमारी कंडीशन। इसको जरा इक्वेशन बना लीजिए, x माइनस 10 बराबर 12y माइनस 120, ये आ जाएगा ये क्या, हाँ 12y, x माइनस 12y इज इक्वल टू 120, और ये प्लस में जाएगा, ये आ जाएगा 120 प्लस 110 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको बना लो ऐसे बढ़िया। दूसरी कंडीशन कह रहा 10 साल बाद की बात कर रहा, 10 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10, क्योंकि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 कितनी हो जाएगी, बेटे की दुगना हो जाएगी। बेटे की एज 10 साल बाद क्या होगी, y प्लस 10, क्योंकि आज y है तो 10 साल बाद y प्लस 10, और उसकी कितना हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, है ना। जैसे कि इसमें, और इसमें तो कुछ करना भी नहीं, डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो। कैसे, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 110 है, और ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, तो इनको सब्सट्रैक्ट करोगे साइन पलट जाएंगे, x x कैंसिल, 12y प्लस 12y माइनस 2 10y, लेकिन माइनस का, और ये आ जाएगा 110 और 10 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 120 आ जाएगा, ये कैंसिल, x y बराबर आ गया 12, y बराबर आ गया 12, तो x 12 टू 24 माइनस का 24 और 34। फादर की एज जो है हमारी 34 है और बेटे की एज कितनी है, 12 साल। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि आंसर सही है, फादर की एज है 34 एंड सन की एज 12 साल। अच्छा, ये जो निकाली है क्या, एजेस हैं, कौन वाली, जो वर्तमान में है आज जो है वो हमें बतानी थी, ये हमने निकाल लिया, है ना। बस एक चीज, एक स्टेप में ध्यान रखिएगा कि जब 10 साल पहले की बात करें तो दोनों में 10-10 घटाना पड़ेगा भाई, फादर में भी 10 घटाओ, बेटे में भी 10 घटाओ। ऐसा नहीं कि इधर x माइनस 10 कर दिए, इधर y ही रहने दिए, वो गलत, वहीं पे क्वेश्चन, है ना।
और एक और क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद फादर एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन 5 इयर्स एगो फादर वाज 7 टाइम्स एज फाइंड द परसेंटेज। वही चीज है सेम, तो इसको कराने से कोई मतलब नहीं। एक्सरसाइज डन, आप लोग कर डालिए खटाखट खटाखट।